हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज यूट्यूब। फ्रेंड्स, आज हम ईडीएम फेस के सीरीज़ के अगले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला ईडीएम है पास मास्टर। पास मास्टर मीन्स होता है उचित स्तर का, और इंग्लिश मीनिंग देखें तो टू बी एक्सेप्टेड एज एडिक्वेट या टू मीट द मिनिमम और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। इस मुहावरा की उत्पत्ति अगर हम देखें तो यह मुहावरा 1575 ईस्वी में जन्मा है। मिलिट्री और नेवी के जो सोल्जर्स होते हैं तो उनके यूनिफॉर्म और इक्विपमेंट की जांच करने के लिए बुलाया जाता है, जिसे मास्टर कहते हैं। तो पास मास्टर का मतलब हुआ निरीक्षण में खड़ा उतरना। अगला है पास वनसेल्फ ऑफ। पास वनसेल्फ ऑफ मीन्स होता है टू हाइड वंस रियल कैरेक्टर, मतलब अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करना जो नहीं है, मतलब अपने असली व्यक्तित्व को छिपा कर रखना, इसका मतलब यही होगा। अगला है पास द बक। पास द बक मीन्स होता है टू ब्लेम समवन और मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। हिंदी मीनिंग देखें तो जिम्मेवारी या आरोप किसी और पर डाल देना। इस मुहावरा की अगर उत्पत्ति हम देखें तो यह मुहावरा कार्ड गेम्स यानी ताश के पत्तों का खेल जो होता है उससे संबंधित है। तो कार्ड गेम में अपनाई जाने वाले पद्धति से आया है ये मुहावरा। इस खेल में क्या होता है कि खिलाड़ी एक मार्कर का प्रयोग करते हैं, मतलब मार्कर मतलब एक चिन्ह टाइप का एक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बक कहते हैं। तो वे इस बक को खिलाड़ी उस व्यक्ति के सामने रख देते हैं जो इस खेल को डील कर रहा होता है। तो जो डीलर होता है तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है इस गेम की। तो बाद में इस प्रकार यह जो बक होता है एक के बाद दूसरे खिलाड़ियों के पास किया जाता है, ताकि अगला खिलाड़ी को खेल को डील करने की जिम्मेदारी दी जा सके। तो पास द बक मतलब होगा कि ये खेल की जिम्मेदारी किसी अगले प्लेयर को सौंप देना। तो वहीं से ये मुहावरा आया है पास द बक। तो पास द बक मिस होता है जिम्मेदारी या आरोप किसी और पर डाल देना। अगला है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, इसका मतलब होता है टू गेट ओल्ड रिवेंज या टू पे डेप्ट। हिंदी मीनिंग देखें तो पुरानी दुश्मनी निकालना या बदला लेना। टू पे ओल्ड स्कोर्स। स्कोर्स क्या होता है? जो कौड़ी होते हैं, कौड़ी पहले जब पुराने ज़माने में मतलब जब करेंसी नहीं थी तो हम करेंसी के रूप में कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। तो कौड़ियों को क्या कहते हैं? स्कोर्स कहते हैं। तो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स यानी पुराने कौड़ियों को चुकाना। तो पुराना कौड़ी, यहाँ कौड़ी मतलब क्या होगा? कौड़ी मतलब कोई पुराना हिसाब चुकाना। ठीक है, तो हिसाब कैसा हिसाब, चाहे वो पैसे का हिसाब हो या दुश्मनी का हिसाब हो। तो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स होगा पुरानी दुश्मनी निकालना या बदला लेना। उसी की जैसे सिमिलर एक और नीचे वाला भी इडियम है पे ओल्ड स्कोर्स। इसका भी यही सब कुछ सेम होगा, मीनिंग भी सेम होगा, इसका ओरिजिन भी सेम होगा। अगला है पे ऑन द नेल्स। पे ऑन द नेल्स मीन्स होता है इमीडिएट पेमेंट या तुरंत भुगतान करना। पे ऑन द नेल मतलब सुई की नोक पर भुगतान करना। तो सुई की नोक क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही मतलब इसमें एरिया बहुत कम होता है। तो सुई की नोक के बराबर समय अंतराल में कोई भुगतान कर देना। तो सुई की नोक बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत छोटे अंतराल में भुगतान कर देना, मतलब किसी ने कोई सामान खरीदा, परचेस किया और तुरंत उसका भुगतान उसको मिल जाए दुकानदार को। मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उसने कोई सामान खरीदा शॉपकीपर से, तो उसने बिना देर किए तुरंत उसने भुगतान कर दिया, मतलब सुई की नोक के बराबर समय अंतराल में ही उसने उसका भुगतान कर दिया। तो क्या होगा कि इमीडिएट पेमेंट उसने किया।
तो पे ऑन द नेल मीन्स होगा इमीडिएट पेमेंट या तुरंत भुगतान करना। अगला है पे थ्रू नोज, पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज मीन्स होता है टू पे मोर देन समथिंग इज बर्थ, या किसी चीज की बहुत अधिक कीमत चुकाना। मतलब कोई वस्तु है, उसकी जो निर्धारित कीमत है, जो स्टैंडर्ड रेट है, उस रेट से ज़्यादा कीमत चुका देना, इसका मतलब ये होगा। ये मुहावरा कैसे आया है? इस मुहावरा की अगर उत्पत्ति हम देखें तो जब 19वीं शताब्दी में आयरलैंड में नृत्य करना शुरू हुआ तो डांसर्स के ऊपर अत्यधिक टैक्स लगाया जाने लगा, और यह टैक्स जो है डांसर की नाक की गिनती करके लगाया जाता था। मतलब जितने ज़्यादा नाकों की गिनती होती थी उतने ही ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता था। तो नाक जो है वो डांसर की गिनती का प्रतीक था जी। मतलब नाक को जितने मतलब डांसर के नाक को गिनकर टैक्स लगाते थे। जब मान ली 2 डांसर है तो 2 नाक हुए, 5 डांसर है तो 5 नाक हुए। तो डांसर्स को अपने नाक के थ्रू टैक्स पे करने पड़ते थे डांस करने के लिए। तो उसी टैक्स से ये आया है मुहावरा पे थ्रू द नोज। मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना, क्योंकि डांसर जो है जो टैक्स चुकाते बहुत ज़्यादा चुकाते थे, जितना कि उन्हें चुकाना नहीं चाहिए था। अगला है पेकिंग ऑर्डर। पेकिंग ऑर्डर मीन्स होता है रैंक, सोशल रैंक या एन इनफॉर्मल सोशल सिस्टम इन विच सम पीपल और ग्रुप्स आर लेस इम्पॉर्टेंट। हिंदी मीनिंग देखें तो लोगों का ऐसा समूह जिसे कम महत्व दिया जाए। पेकिंग मीन्स होता है खुद चोंच मारना। जो ऊँट पेकर होते हैं ना, तो उसे ऊँट पेकर क्या होती है, यानी कठफोड़वा जो क्या करता है, चोंच मारते हैं, लगातार चोंच मारती रहती है। तो पेकिंग ऑर्डर मतलब बहुत जल्द। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, क्रम, क्रम या स्टेटस या रैंक। मतलब एज तो पेकिंग ऑर्डर मीन्स बहुत जल्दी, मतलब बहुत छोटा रैंक। मतलब लोगों का ऐसा समूह जिसका महत्व या जिसकी रैंक, सोशल रैंक बहुत कम हो। अगला फोटो फिनिश। फोटो फिनिश मीन्स होता है अ क्लोज कॉन्टेस्ट। हिंदी मीनिंग देखें तो किसी प्रतिस्पर्धा में बहुत कम अंतर से जीतना। इस मुहावरे की उत्पत्ति जो है हॉर्स राइडिंग गेम से हुआ है। तो हॉर्स रेसिंग में क्या होता है, फिनिश लाइन के पास कैमरास लगाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी विनर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी फिनिश लाइन के पार करने में बहुत कम अंतर रह जाता है। मान लीजिए फिनिश लाइन है और 2 हॉर्स राइडर है, तो फिनिश लाइन को किसने पहले पार किया, बहुत कम अंतर से दोनों हॉर्स राइडर्स ने या प्लेयर जो भी या जॉकी है उसने बहुत कम अंतर से उस फिनिश लाइन को पार किया। तो दूर से देखने पे समझ में नहीं आएगा कि भाई किसने पार किया, इस वाले ने पहले फिनिश लाइन को क्रॉस किया, किसने किया। तो इसीलिए फिनिश लाइन के पास जो है एक कैमरा लगाया जाता है, ताकि फिनिश लाइन की एकदम क्लोज फोटो ली जा सके, इमेज ली जा सके, ये पता लगाने के लिए कि किसने फिनिश लाइन को पहले क्रॉस किया है। तो फोटो फिनिश मीन्स होगा एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें बहुत कम अंतर से जीत का पता चले। अगला है पिक अ होल इन माई कोट। इसका मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट, मतलब किसी की कमी खोजना, आलोचना करने के लिए। पिक अ होल इन माई कोट मतलब कि मेरे कोट में क्या करना, छेद ढूंढना, किसी के कोट में छेद ढूंढना। तो छेद ढूंढना मतलब होगा कि कमी निकालना, भाई कोट में कमी निकालना, कि भाई कोट में देखते देखे कहाँ छेद है। अगर छेद निकला तो कोट बेकार हो जाए, बेकार उसको घोषित कर देंगे। तो यहाँ छेद मतलब छेद जो है कमी का प्रतीक है। तो किसी के कोट में छेद निकालना मतलब क्या होगा, किसी की कमी निकालना ताकि उसकी आलोचना की जा सके। अगला है पाई इन द स्काई। पाई इन द फॉल्स होप मतलब झूठी आशा। इलेशन मीन्स भ्रम या डे ड्रीम, दिवा स्वप्न देखने वाला या मिराज।
मिराज मीन्स क्या होता है? मरीचिका। तो हिंदी मीनिंग देखें कि तो एकदम अव्यवहारिक, काल्पनिक योजना आदि। तो पाई इन द स्काई, तो अगर मान लीजिए अगर हम ये कह दें कि आसमान में पाई रखी हुई है, पाई क्या होता है? एक स्वीट डिश होता है बिस्किट के जैसे। अगर हम कह दें किसी व्यक्ति को, देखो आसमान में पाई रखा हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आसमान में तो हम कोई चीज़ ऐसे हवा में टांग के तो नहीं रख सकते कोई चीज़ को। तो अगर कोई चीज़ हवा में टंगी हुई है तो क्या होगी? वो एकदम अव्यवहारिक या काल्पनिक बात होगी। ऐसी बात, ऐसी घटना जो कि रियल में ना हो, मतलब हवा में बात नहीं करना, ये भी कह सकते हैं। अगला है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स होता है वेरी इजी टास्क या वेरी सिंपल वर्क, मतलब बिल्कुल आसान कार्य। इस मुहावरा की उत्पत्ति अगर हम देखें तो यह मुहावरा जो है वर्ष 1870 में जन्मा है, जिस समय साउथर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्लेवरी चलती थी। स्लेवरी में दास प्रथा, तो साउथर्न स्टेट ऑफ अमेरिका में दास प्रथा चलती थी उस समय, तो उसी समय का ये मुहावरा है। तो इसमें क्या होता था, जो जो ब्लैक स्लेव्स, जो काले नौकर होते थे, एक गोरे नौकर होते थे, काले नौकर। तो काले नौकर, जो नौकर होते थे, वे केक वॉक डांस करते थे, और वो इस डांस को जो है वाइट स्लेव्स ऑनर की नकल करके करते थे। मतलब जो वाइट स्लेव, जो गोरे नौकर होते थे, उनके डांस की नकल करके ब्लैक नौकर लोग उस डांस को करते थे, और ब्लैक स्लेव्स ऑनर को पता भी नहीं चलता कि हमारी डांस की नकल कर रहे हैं, और आसानी से उस डांस की नकल करके उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। तो जो कपल सबसे अच्छा डांस करता था, तो उसको इनाम के तौर पर एक केक दिया जाता था। तो ये डांस बहुत ही आसान था। तो केक वॉक, तो पीस ऑफ केक, तो मतलब वो डांस जो करते थे बहुत ही आसान डांस था, तो इसीलिए पीस ऑफ केक मतलब होगा बहुत ही आसान कार्य। इसको मैं फिर से बताता हूँ। पिन मनी मीन्स होता है लो पेड अर्निंग। लो पेड अर्निंग मीन्स होता है ज़रूरत नहीं, विलासिता के लिए कमाया जाने वाला धन। मतलब ऐसा धन जो कि जिसका कोई अधिक ज़रूरत ना हो, पर थोड़ी सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कमाया जाए। मतलब सिर्फ विलासिता के लिए कमाया जाने वाला धन, ऐसा धन जिसका अमाउंट बहुत ही कम हो। अगला देखते हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पिन मनी। पिन मतलब क्या होता है? पिन जो है बहुत छोटी होती है, तो यहाँ पिन का संबंध जो है छोटा या कम अमाउंट से लगाया जा सकता है। तो पिन के बराबर मनी कमाना, मतलब बहुत ही छोटी अमाउंट कमाना। अगला है पिंक स्लिप। पिंक स्लिप मीन्स होता है अ नोटिस ऑफ डिसमिसल गिवन टू एन एम्प्लॉय, या हिंदी मीनिंग देखें तो उसकी बर्खास्तगी का आदेश। मतलब किसी को नौकरी से जब निकाला जाता है, तो इसको जो उसको डिसमिस करने का जो लेटर दिया था, जो जॉब से फायर करने का जो लेटर दिया जाता है, उस लेटर का जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है। तो पिंक कलर का लेटर का मतलब ये होता है कि उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया गया है। अगला है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम मीन्स होता है अ ड्रीम ऑफ फैंटेसी या एन इम्पॉसिबिलिटी, मतलब अव्यवहारिक योजना या कल्पना। पाइप ड्रीम, पाइप क्या होता है? जो हम हुक्का पीते हैं, जो हुक्का होता है उसे पाइप बोलते हैं, है ना? हुक्का, पाइप ड्रीम मतलब हुक्का पीते हुए ड्रीम, सपने देखना। तो हुक्का पीते हुए सपना देखना मतलब क्या होगा? ऐसा सपना जो हकीकत में पूरा ना हो, सिर्फ काल्पनिक हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसी योजना जो अव्यवहारिक हो। क्योंकि हुक्का पीते अगर कोई सपना देखेगा तो क्या होगा? वो बैठे बैठे बस ऐसे मौज मस्ती कर रहा है, और वो आराम सपना देख रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हकीकत में वो कुछ करेगा नहीं। अगला है
प्लेन सेलिंग, प्लेन सेलिंग मीन्स होता है एन ईजी और सिंपल टास्क या आसान कार्य। इस मुहावरा की अगर उत्पत्ति हम देखें तो यह मुहावरा जो है वर्ल्ड ऑफ नेविगेशन से आया है। नेविगेशन सिस्टम जो होता है ना, जिससे कि हम दिशाओं का पता लगाते हैं, तो खासकर नाविक लोग जो है, जो सेलर्स होते हैं, वो नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं दिशाओं का पता लगाने के लिए, तो वहीं से ये मुहावरा आया है। तो पुराने समय में दूरी नापने के लिए यह कल्पना की जाती थी कि पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि गोल चीज़ों को नापना आसान नहीं होगा, तो बल्कि ये मानते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि चपटी है। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो सेलर्स होते हैं, नाविक, यह कल्पना करते थे कि वो शिप को फ्लैट या प्लेन सरफेस पर चला रहे हैं। मतलब ये कल्पना करते थे कि हम वर्ल्ड पूरे संसार का चक्कर लगा रहे हैं और संसार चपटा है, क्योंकि गोल चीज़ों का मेजरमेंट डिस्टेंस नापना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो वो पृथ्वी को चपटा मानते थे। वो मानते थे कि हम नाव को फ्लैट सरफेस पर चला रहे हैं। तो प्लेन सेलिंग मतलब प्लेन सरफेस पर जहाज चलाना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप ऊबड़ खाबड़ जगहों पर अगर शिप चलाएंगे तो वो बहुत ही कठिन होगा, लेकिन अगर रास्ता एकदम प्लेन है, सरफेस एकदम प्लेन है, तो उस पर शिप चलाना या कोई भी वाहन अगर आप चलाएंगे प्लेन जगह पर, क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। तो प्लेन सेलिंग या कह सकते हैं प्लेन जगहों पर गाड़ी चलाना या वाहन चलाना क्या होगा, बहुत ही आसान कार्य होगा। अगला है प्ले बाय ईयर। प्ले बाय ईयर मीन्स होता है एक्ट विदाउट प्रिपरेशन या बिना नियम या सिद्धांत के मन की इच्छा पर किसी काम को करना। तो इस मुहावरा की उत्पत्ति जो है ये सिंगिंग से आया है, सिंगिंग प्रोफेशन से। तो गाने को अगर कोई सिंगर है, अगर वो गाने को लिख, अगर मोस्टली जो सिंगर होते हैं गाने को पहले लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर स्क्रिप्ट को याद करते हैं, फिर इसको देख कर उस स्क्रिप्ट को देखकर उस गाने को गाते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगर जो है स्क्रिप्ट को ना देखकर सिर्फ गाने को सुनकर ही गाने को गा दे, तो कैसी योजना होगी कि उसने उस गाने की तैयारी नहीं की, बस उसने एक बार सुन लिया कि हाँ गाने के बोल ऐसे हैं और उसने गाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा, तो जो गाना वो जो सॉन्ग वो कंपोज करेगा वो अच्छे से होगा नहीं, क्योंकि उसने गाने के बोल को अच्छे से लिख कर तैयार नहीं किया, बस सुन के उसने गाना शुरू कर दिया। तो कैसी योजना होगी, ऐसी योजना जो कि बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के कर दी गई हो। अगला है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ। इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम और मनी, या बर्बाद करना, पैसे की या समय की बर्बादी करना है। ये क्या होता है, ये प्ले डक्स एंड ड्रैग्स ये एक गेम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बचपन में हम तालाब में अगर कोई पत्थर मार दे, अगर मान ली यहाँ पत्थर आपने मारा तो एक वेव सा क्रिएट हो जाता पानी में, ठीक है ना। तो उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो जब किसी के पास कोई काम नहीं रहता है तो नदी किनारे या तालाब किनारे जाकर हम पत्थर मारते रहते हैं और इसमें जो वेव्स निकलते हैं उसको देखते हैं और बहुत ही खुश होते या आनंदित होते। तो अगर कोई व्यक्ति पानी में बैठे बैठे पत्थर मार रहा है तो क्या होगा, वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। तो इसी खेल को बोलते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ, मतलब पानी में पत्थर मार कर अपने समय की बर्बादी करना। अगला है प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मतलब होता है मेथड ऑफ चीटिंग या टू बिहेव इन अ केयरलेस मैनर, या गैर जिम्मेदाराना या अविश्वासी रूप से काम करना। इस मुहावरा की अगर उत्पत्ति देखें तो जो कार्निवल गेम्स होता है, मतलब आनंद उत्सव, आनंद के रूप में जो मनाया जाने वाला जो उत्सव होता है, तो उसमें बहुत सारे गेम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो जिसमें खिलाड़ी एक छड़ी की मदद से रस्सी का या चमड़े का छल्ला बनाता है। मतलब एक डंडी होती है, उस स्टिक मदद से एक रस्सी दी जाती है, उस रस्सी को एकदम गोल एक छल्ला बनाना जाता है। तो जो व्यक्ति इस गेम को इस टास्क को जल्दी फिनिश कर लेगा वो विनर हो जाता है। लेकिन जो गेम को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर होता है वो अपने कस्टमर
के साथ बेईमानी करता है, वह हेरा फेरी करके उसके छल्ले को लूज़ कर देता है, जिससे वो छल्ला ठीक से बन नहीं पाता है और खिलाड़ी नहीं जीत पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का ईडियम फ्रेज यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे इस नॉलेज इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे इसको और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।